ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 20 जून 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, भगवान का प्यार लेना है तो आत्म अभिमानी होकर बैठो। बाबा से हम स्वर का वर्षा ले रहे हैं। इस खुशी में खग्गियां मारते रहो, अर्थात झूमते रहो। बाबा का प्यार लेना है, सब चाहते हैं ना माता पिता का प्यार मिले। तो उसके लिए आत्म अभिमानी होकर बैठो, क्योंकि ये परमात्मा है, शरीर के पिता नहीं है, ये आत्मा के पिता है। तो आत्मा के पिता आत्मा ही से ही तो बात करेंगे। जो आत्मा में टिकेंगे उसी को तो जानेंगे, उसी को तो पहचानेंगे। इसलिए तो बाबा कहते हैं कि कहते हैं ना कि खुद को इम्प्रूव करने में ज्यादा फोकस करो। खुद को इम्प्रूव करने में ज्यादा फोकस करो, न कि किसी दूसरे के आगे खुद को प्रूव करने में। वो कभी नहीं हो पाओगे। इसीलिए भगवान के सामने खुद को इम्प्रूव कीजिए। जो बाबा ने बोला है बस उस पर चलते रहिए, आत्माभिमानी होकर बैठिए। प्रश्न है, संगम युग पर तुम ब्राह्मण से फरिश्ता बनने के लिए कौन सी गुप्त मेहनत करते हो? संगम युग पर तुम ब्राह्मण से फरिश्ता बनने के लिए कौन सी गुप्त मेहनत करते हो? उत्तर, तुम ब्राह्मणों को पवित्र बनने की ही गुप्त मेहनत करनी पड़ती है। तुम ब्रह्मा के बच्चे संगम पर आपस में क्या हो? आत्मा रूप में तो भाई भाई है, और स्त्री पुरुष रूप में भाई बहन है। तो यही है, पवित्र बनने की गुप्त मेहनत करनी है, वननेस की भावना जगानी है। यही संगम युग पर स्वयं भगवान आकर हमें बता रहे कि तुम सब आपस में एक हो, एक माता पिता के बच्चे। आइए माँ पर एक सुंदर सी छोटी छोटी कोटेशन है, सुनते हो। माँ एक ऐसी बैंक है जहां आप अपने हर भावना और सुख दुख जमा कर सकते हो, और पिता एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिसके पास बैंक बैलेंस न होते हुए भी बच्चों के हर सपने को पूरा करने की कोशिश करता है। फिर है, गणित हमें यह नहीं सिखाता कि खुशी को कैसे जोड़ा जाए। गणित हमें यह भी नहीं सिखाता कि दुखों को कैसे घटाया जाए। परंतु गणित हमें यह जरूर सिखाता है कि हर समस्या का हल होता है, हर प्रॉब्लम का सलूशन है। हमारा व्यवहार गणित के शून्य की तरह होना चाहिए, जो स्वयं अपनी कीमत नहीं रखता और न मांगता, लेकिन दूसरों के साथ जुड़ने पर उसकी कीमत खुद ब खुद बढ़ जाती है। होता है ना ऐसे? अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चे के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, विचार सागर मंथन कर ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनते हैं, इस टॉपिक पर सुनाना है। विचार सागर मंथन कर ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनते हैं? कैसे बनते हैं? ब्रह्मा ही विष्णु कैसे बनते हैं? भक्ति में भी है ना, शिव पुराण में, ब्रह्म विष्णु के नाभि से ब्रह्मा निकला। तो विष्णु हो गए विष्णुपुरी में, सत्युग में, और वही कालांतर में धीरे 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 संगम पर वही ब्रह्मा बनते हैं। तो फिर भगवान आ गए हैं संगम पर, तो ब्रह्मा से फिर विष्णु बना रहे, मतलब वो चक्र फिर से रिपीटेड हो रहा है। उठती कला से नीचे गिरती कला में आते हैं, गिरती कला से फिर उतरती कला में जाते हैं। तो इसी टॉपिक पर बताना है, सबको ये रहस्य बताना है, बुद्धि को ज्ञान मंथन में बिजी रखना है। दूसरी पॉइंट, राजाई पद प्राप्त करने के लिए ज्ञान और योग के साथ साथ आप समान बनाने की सर्विस भी करनी है। रजाई पद प्राप्त करना है तो ज्ञान और योग तो खुद का पुरुषार्थ हुआ, अपने आप को राजा बनाने का, लेकिन अगर आप समान बनाने की सर्विस करेंगे तभी तो बड़ा राज्य होगा, राजधानी स्थापन होगी। तो अपनी दृष्टि बहुत शुद्ध बनानी है। और कहते हैं ना कि खत्म नाम की कोई चीज नहीं होती, खत्म नाम की कोई चीज नहीं होती। जिंदगी में कुछ नहीं होता खत्म, हमेशा एक नई सुबह हमारा इंतजार करती है। जो हमारे साथ दिल से बात करता है उसको कभी दिमाग से जवाब न दे। विचार चाहे कितने भी उत्तम क्यों न हो, वह सार्थक तभी माने जाते हैं जब उसकी झलक व्यवहार में दिखती है। केवल रक्त संबंध से ही कोई अपना नहीं होता। प्रेम, सहयोग, विश्वास, निष्ठा, प्रति आभार, सुरक्षा, सहानुभूति और सम्मान, ये सारे भाव है जो पराये को भी अपना बनाती। प्रेम पर एक बहुत सुंदर बात थी, प्रेम करना है ना तो फूल की तरह करो, जो फल बनाने में खुद को खत्म कर देता है, नेस्तनाबूद कर देता है। ठीक है, तो वैसा समझिए, अपने आप को बिल्कुल ही गुम कर दीजिए, मतलब अपना मान शान सब भुला दीजिए, बस सच्चा प्रेम।
तो यही तो बाबा कहते हैं कि अपने आप को कुछ भी मत समझो, सब कुछ भगवान पे सौंप दो। और कहते हैं ना, जिस ईश्वर ने हमारी रचना की है, क्या उन्हें इतना भी नहीं पता कि हमें क्या चाहिए? हुँ? हम जब भी दरबार जाते हैं, ईश्वरीय दरबार, मंदिर, मस्जिद, तो वहाँ पे सिर्फ़ माँगते ही, हाथ ही फैलाते हैं। ईश्वर आपकी हर आवश्यकता के बारे में पहले से ही जानते हैं। ईश्वर से वस्तु की प्रार्थना नहीं करना है, केवल यही चाहना रखनी कि हमें ईश्वर का साक्षात्कार प्राप्त हो। ईश्वर से कहो, कृपया अपनी इच्छा बताइए। ईश्वर से ही पूछिए कि आपकी इच्छा क्या है? ईश्वर में अधिकाधिक विश्वास रखो। निश्चित मानो कि जिन्होंने तुम्हें रचा है, वो तुम्हारी पालना ज़रूर करेंगे। इंसान भी कितना अजीब है ना। ज़िंदगी खुद ही खराब करता है और गुनहगार वक़्त को बताता है। इंसान कितना अजीब है, डूबता है पानी को डूबता है पानी को दोष देता है, गिरता है पत्थर को दोष। जब डूबता है तो पानी को दोष देता है, गिरता है तो पत्थर को दोष देता है, कुछ नहीं करता तो किस्मत को दोष देता है। और भी देखिए इंसान की अजीब अजीब गैर वाली दास्तान। जब प्यार करेगा तो बुराई नहीं देखेगा और जब नफ़रत करेगा तो अच्छाई नहीं देखेगा। अपने बच्चों को सब कुछ देखना देना चाहता है और अपने माँ-बाप से सब कुछ लेना चाहता है। पॉइंट टू बी नोटेड। अपने बच्चों को सब कुछ देना चाहता है और अपने माँ-बाप से सब कुछ लेना चाहता है। दूसरों को जानना भी है, खुद को पहचानना भी है, गलत को गलत, सही को सही मानना भी है। अगर मान मनोबल है, तो कुछ उलाहना भी होगी। ज़िंदगी भर का हिसाब है, जोड़कर कुछ घटाना भी सीखो। जितना जताना भी है, उतना छिपाना भी है। ठीक है? रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी बहरा, कभी गूंगा होना पड़ता है। कुछ भी कहीं भी हमारे बिना रुकेगा नहीं, इसलिए अपने आप को खास समझने की गलती न करें और ज्ञान में अच्छी रीति चले। आइए, बाबा ने हमें वरदान दिया। सब संबंधों का अनुभव एक पिता से करने वाले अथक और विघ्न विनाशक भव। सर्व संबंधों का अनुभव एक भगवान से करें। जिन बच्चों के सर्व संबंध एक भगवान से है, उनको सभी संबंध के सुख अनुभव होंगे। यही तो वो महामंत्र है कि भगवान ही हमारे तुम्हियों माता पिता बंधु सखा। हाँ, उनको उनके आधार से सभी संबंध को देखें तो सभी संबंधों का रस मिलेगा और कभी बोझ की फीलिंग नहीं होगी। स्लोगन है, संकल्प में भी किसी देहधारी की तरफ आकर्षित होना, अर्थात भगवान से क्या होना, वफादार तो नहीं होना कहेंगे। ठीक है, तो संकल्प में भी किसी देहधारी की तरह आकर्षित नहीं होना है। और कहते हैं ना, जिस आदमी के पास एक चेहरा होता है, मतलब एक पर विश्वास होता है, उसे कभी तनाव नहीं होगा। तनाव सदा उसे होता है जिसे बार बार अपने चरित्र, अपने व्यवहार, अपने संस्कार बदलने पड़ते हैं, अपनी सोच बदलनी पड़ती है। और औरत पे एक बहुत सुंदर बात है कि जिस दिन औरतों ने अपना मेहनताना मांगना शुरू कर दिया अपनी सेवा का, उस दिन से दुनिया की सारी पगारें छोटी हो जाएगी, है ना? इसीलिए तो बाबा ने माताओं को ही चुना है, क्योंकि माता कभी कुछ मांगती नहीं, बस देना चाहती है दिल से। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। आप सबका जीवन सदैव सुख, शांति, समृद्धि, सफलता, संतुष्टता सदा भरपूर रहे और भरपूर करे। ओम शांति बाबा, ओम शांति।